एक गरीब किसान, नाम हरिराम, अपने बंजर खेत में बैठा आसमान की ओर देख रहा है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें और पसीने की बूंदें हैं। पत्नी गौरी और बेटा मुन्ना भूख से परेशान है। हे भगवान, अब तो बारिश भी नहीं हो रही, खेत में कुछ भी नहीं उगता, ना बीज है ना खाद, और ऊपर से साहूकार का कर्ज सिर पर। हरिराम, आज घर में कुछ नहीं है पकाने को। मुन्ना को तो 2 दिन से ठीक से खाना नहीं मिला। मैं कुछ करता हूँ गौरी, पर क्या करूँ, किस्मत ही फूटी है हमारी। तभी पास के पेड़ से एक पुराना साधु गुजरता है। हरिराम उसकी सेवा करता है। उसकी सेवा से खुश होकर बाबा कहते हैं, बेटा हरिराम, तू नेक दिल है। मैं तुझे एक खास बीज देता हूँ, इसे अपने खेत में बो दे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस बीज से जो मिलेगा उसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कर्मों में करना। लेकिन ये तो सूखे खेत में कुछ भी नहीं उगता बाबा, फिर ये बीज कैसे? शक मत कर बेटा, बस सुबह सूरज उगने से पहले इसे बो देना। साधु बाबा ओझल हो जाते हैं जैसे हवा में उड़ गए हों। अगले दिन हरिराम सुबह सुबह बीज बो देता है। कुछ ही पल बाद जमीन से चमकदार रोशनी निकलती है और एक हरे भरे पौधे के साथ पूरा खेत हरियाली से भर जाता है। मुन्ना खुशी से नाचने लगता है। आसपास के गांव वाले भी आ जाते हैं और चमत्कार देखकर दंग रह जाते हैं। हरिराम का खेत अनोखे फलों और अनाज से भर गया है। उसकी फसल की मांग पूरे जिले में है। व्यापारी उसे दोगुनी कीमत पर खरीदते हैं। हरिराम भैया, ऐसा अनाज तो हमने कभी नहीं देखा। हम सारा खेत का माल खरीदेंगे। सब भगवान की कृपा है। हरिराम गांव में सबका कर्ज चुकाता है और एक स्कूल बनवाने का वादा करता है। वहीं दूसरी ओर हरिराम की पत्नी उससे कहती है, अब हमारे पास सब कुछ है, पर आप आज भी वही खेती और किसानी कर रहे हैं। मैंने गरीबी में जो सीखा है वो कभी नहीं भूलूंगा। ये मिट्टी ही मेरी असली पहचान है। मुन्ना अब स्कूल जाता है और खुद खेती के विज्ञान में रुचि दिखाता है। गांव में बहुत से लोग हरिराम की तरक्की से जलने लगे हैं। उनमें से एक साहूकार होता है जो उससे बेहद ईर्ष्या करता है। ये हरिराम तो एकदम राजा बन गया है, लेकिन मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। उसकी किस्मत को मिट्टी में मिला दूंगा। वो गांव के कुछ जलनखोरों को भड़काता है और रात में हरिराम के खेत में आग लगवाने की योजना बनाता है। रात के अंधेरे में साहूकार और उसके कुछ लोग चोरी छिपे हरिराम के खेत में आग लगा देते हैं। आग की लपटें आसमान छूने लगती हैं। पूरा गांव दौड़कर इकट्ठा हो जाता है। गौरी घबराई हुई हरिराम के पास आती है और फूट फूट कर रोने लगता है। हमारा सब कुछ जल गया, सब कुछ। हे प्रभु, ये क्या हो गया? मेरी मेहनत सब जल गया। लेकिन तभी साधु बाबा फिर से प्रकट होते हैं। हरिराम, ये सिर्फ एक परीक्षा थी। जो जल गया वो माया थी। अब तेरी असली दौलत आएगी, ज्ञान और आत्मविश्वास। आग की घटना के बाद हरिराम टूटता नहीं, बल्कि और मजबूत बनकर उभरता है। वो तय करता है कि अब गांव के हर किसान को नई राह दिखानी है। हरिराम अब गांव में जैविक खेती और आधुनिक कृषि विज्ञान का उपयोग सिखाने लगता है। वो बताता है कि कैसे बिना रसायनों के भी उपज बढ़ाई जा सकती है और जमीन को ज्यादा उपजाऊ बनाया जा सकता है। मुन्ना और गांव के बच्चे हरिराम की मदद करते हैं, कभी बीज बोने में, कभी खाद बनाने में और कभी खेतों में काम करने में। अब कोई भी गरीब नहीं रहेगा, सब मिलकर खेती करेंगे। मेहनत और ज्ञान से जादू से भी बेहतर फल मिलेगा। कुछ समय बाद हरिराम और गांव वालों की मेहनत रंग लाती है। खेतों में लहलहाती हरी भरी फसलें तैयार हो जाती हैं, इस बार और भी ज्यादा अच्छी और पूरी तरह जैविक। गांव में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। हर चेहरा खिल उठता है। बच्चे खेतों में दौड़ते हैं और औरतें मंगल गीत गाने लगती हैं। मैं अब समझ गया हूं कि मेहनत से बड़ा कोई जादू नहीं होता, ना कोई ताबीज, ना कोई टोना टोटका। अगर दिल साफ हो और इरादा मजबूत, तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। जैसे ही गांव में खुशियों का माहौल होता है, खेत के पास एक बार फिर वही पुराने साधु प्रकट होते हैं। शांत मुस्कान, चमकती आंखें। हरिराम, तूने अपने नसीब को कर्म से बदल दिया। अब तुझे मेरी जरूरत नहीं, तेरा दिल ही सबसे बड़ा जादूगर है। बाबा धीरे धीरे गायब हो जाते हैं और हवा में उनकी आवाज गूंजती है। सूरज की पहली किरण के साथ गांव में चहल पहल शुरू हो जाती है। ढोल नगाड़ों की आवाज, बच्चों की हंसी और औरतों के गीतों से पूरा माहौल त्योहार में बदल जाता है। आज हरिराम दिवस है, एक ऐसा दिन जो अब पूरे गांव का सबसे बड़ा पर्व बन चुका है।
उस किसान की याद में जिसने मिट्टी से सोना उगाया और गांव को नई सोच दी। गांव के चौराहे पर एक सुंदर मूर्ति लगाई गई है, हरिराम की। मूर्ति के नीचे सुनहरे अक्षरों में लिखा है, हरिराम, गरीब किसान जिसने अपना नसीब खुद लिखा। तो देखा आपने दोस्तों, सच्ची मेहनत, ईमानदारी और सबको साथ लेकर चलने का जज्बा, यही असली चमत्कार है। किस्मत वहीं बदलती है जहां हौसले कभी हार नहीं मानते।